हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करते हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने लेंस के बारे में पढ़ा था, उत्तल और अवतल लेंस के बारे में समझा था। उत्तल और अवतल लेंस होता क्या है, उसके हमने रे डायग्राम्स डिस्कस किए थे, और साथ ही साथ हमने साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से आप जो है मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव लेंगे, इसके नीचे वाली जो वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी। अगर आप जो है राइट साइड में जाए, दाहिनी ओर जाए तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, दूरी आपकी पॉजिटिव में आएगी, और लेफ्ट में जाए तो आपकी जो दूरी आएगी वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर सी ऑफ द लेंस। क्या कहा गया है कि जितनी भी दूरियां हैं सबको जो है ऑप्टिकल सेंटर सी से मेजर किया जाता है, सी से लिया जाता है। ठीक है, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी से मापी जाती है। दूसरा पॉइंट है द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। क्या कहा गया है कि वहां सारी के सारे प्रकाश जो कि या वो सारी की सारी दूरी जो कि प्रकाश के अपतन की दिशा में, यानी जिस दिशा से आपकी लाइट आ रही है उस दिशा में आप जो भी दूरी लेंगे तो वो दूरियां आप कैसे लेंगे, धनात्मक यानी पॉजिटिव, और इसके विलोम यानी इसके विपरीत कैसी लेंगे आप, नेगेटिव, यानी कि जो प्रकाश की दिशा के विपरीत जो भी आप दूरी लेंगे वो आप नेगेटिव लेंगे। All heights above the principal axis of the lens are taken as positive and vice versa. इसी तरीके से जितनी भी हाइट आप मुख्य अक्ष के ऊपर लेंगे वो सारी पॉजिटिव होंगी और इसके नीचे नेगेटिव। लेंस के मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी ऊंचाइयां जो है धनात्मक ली जाती है, और इसके विपरीत यानी नीचे की ओर लेंगे तो नेगेटिव में या ऋणात्मक में ही। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस, यानी लेंस के द्वारा जो रैखिक आवर्धन उत्पन्न किया जाता है इसके बारे में हम समझें। अगर हम जो है इसको बेसिकली पढ़े या आप जो है नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझें तो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन होता है कि वस्तु के आकार से कितना बड़ा आपको प्रतिबिंब प्राप्त। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसका जो आकार है उसे हम जो वस्तु है उसके वास्तविक आकार से मेजर करते हैं, और हम ये बताते हैं कि कितना आवर्धन हुआ है या साइज कितना बड़ा हमें मिला। ठीक है, अगर हम लेंस के कॉन्सेप्ट की बात करें तो लेंस में क्या होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन या आवर्धन जो है वो जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का क्या होता है, अनुपात होता है। यही कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था आपका, तो यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन की बात कर रहे थे, तो हमने आवर्धन का कॉन्सेप्ट मिरर में भी पढ़ा था, दर्पण में पढ़ा था, और हमने क्या देखा था कि जो आवर्धन होता है या मैग्निफिकेशन होता है ये अनुपात होता है किसका, इमेज की हाइट का यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई का और वस्तु की ऊंचाई का। तो ये क्या है, एक अनुपात है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, इसके अलावा हमने जब मिरर में पढ़ा था तो मिरर में हमने देखा था इसका एक और फॉर्मूला जो कि था m बराबर -v/u। ठीक है, तो ये हमने मिरर के कॉन्सेप्ट में इसका फॉर्मूला पढ़ा। लेकिन जब हम लेंस में पढ़ते हैं तो लेंस में भी इसका जो फॉर्मूला है वो h'/h होता है, लेकिन जब हम इसका v और u के रिस्पेक्ट में इस
इसका जो है फॉर्मूला देखते हैं तो वो आपका आता है v अपॉन यू। ठीक है, तो आवर्धन क्या है? आवर्धन बेसिकली हमें ये बताता है कि आपका जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, जो वस्तु का आपको प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है लेंस के माध्यम से, वो कितना बड़ा या छोटा। ठीक है, द लीनियर मैग्निफिकेशन m is also related to the object distance u and image distance v। क्या कहा गया है? रैखिक आवर्धन जो होता है वो वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से संबंधित होता है। This shows that linear magnification produced by a lens is also equals to the ratio of the image distance v to the object distance u। और क्या कहा गया है? कहा ये गया है कि जो रैखिक आवर्धन होता है, किसी भी लेंस का जो रैखिक आवर्धन होता है वो अनुपात होता है v और u। रैखिक आवर्धन m वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v से संबंधित है। इससे पता चलता है कि लेंस के द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन भी प्रतिबिंब की दूरी v से वस्तु की दूरी u के अनुपात के बराबर होता है, यानी m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h या v अपॉन u। ये क्या है? इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करिए। जीआईसी रीठा खाल, कोई बच्चा माइक ले लीजिए। जीआईसी रीठा खाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम सौर्य। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आपका जो है कौन सा जो आपका लेंस होता है वो आपका कन्वर्जिंग लेंस है, अभिसारी लेंस। मैम ये जो चैप्टर है मैम अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, और मैम ये जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो हमने आज ही स्टार्ट किया। अच्छा, ठीक है। क्या आपको पता है v और u का मतलब क्या है यहाँ पे मैम? इस चैप्टर? v m मास बराबर फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ पे m जो है मैग्निफिकेशन आवर्धन को दर्शाता है। ठीक है, ये आपका लेंस का कॉन्सेप्ट है यहाँ। ठीक है, मोशन वाला चैप्टर नहीं है। ठीक है, और v जो है आपकी इमेज की डिस्टेंस। लेंस से आपकी इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी लेंस से वो v से दर्शाई जाती है और u से वस्तु की दूरी यहाँ पे दर्शाई जाती है। ठीक है, आपने जो है जो आपकी क्लास 8 थी उसमें आपने लेंस और मिरर के बारे में पढ़ा होगा। दर्पण और जो आपके लेंस होते हैं, क्या बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रकार के आपके दर्पण होते हैं? दर्पणों के प्रकार, ये तो आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है। ट्रांसपेरेंट। बेटा दर्पण के प्रकार, मिरर की टाइप्स ऑफ मिरर, कौन कौन से मिरर पढ़े आपने? मैम कॉनकेव और कॉन्वेक्स। वेरी गुड, ये तो स्फेरिकल मिरर्स है। और एक और मिरर होता है जो आप सबसे पहले पढ़ते हैं। आप जो है साइंस इंग्लिश में पढ़ते हैं या हिंदी में पढ़ते हैं? मैम इंग्लिश। ठीक है, तो बताइए आप, प्लेन मिरर पढ़ा है आपने? ठीक है, वेरी गुड बेटा, आपको मिरर के बारे में तो पता था। ठीक है, बैठ जाइए आप। थैंक यू मैम। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है लेंस फॉर्मूला यानी लेंस का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले के माध्यम से ये देखेंगे कि जो v, u और f है इनके बीच में संबंध क्या है। v क्या है? v जो है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यानी लेंस से इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी v कहलाती है। u की अगर बात की जाए तो u क्या है? लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी। f क्या है? f आपकी जो है लेंस की फोकल है। ठीक है,
हमने जो है मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र में भी हमने इसी रिलेशन के बारे में बात की थी, V, U और F के रिलेशन की बात। यहाँ पर भी हम लेंस के केस में V, U और F के रिलेशन या संबंध के बारे में बात करें। तो यहाँ पर जो है आपका जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, ठीक है, वो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ये क्या है, आपका लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर हम मिरर फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये क्या है, आपका मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला, जिसे आप क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका लेंस फॉर्मूला, ठीक है, जिसे हम लेंस सूत्र कहते हैं। In optics, the relationship between the distance of the image V, the distance of the object U, and the focal length f of the lens is given by the formula known as the lens formula. क्या कहा गया है ऑप्टिक्स में, ठीक है, ऑप्टिक्स में जो V है, U है और F है, इनके बीच का जो संबंध या रिलेशन दिखाया जाता है वो लेंस फॉर्मूला से दर्शाया जाता है। The lens formula is applicable for convex as well as concave lens. लेंस फॉर्मूले की बात की जाए, लेंस सूत्र की बात की जाए, तो ये आपका जो है उत्तल और अवतल लेंस दोनों के लिए होता है। यानी चाहे आपका लेंस जो है कॉन्वेक्स है चाहे कॉन्केव है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाता है। प्रकाशिकी में प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी u और लेंस की फोकल लंबाई f के बीच का संबंध को सूत्र द्वारा दिया जाता है, जिसे लेंस सूत्र के रूप में माना जाता है। लेंस सूत्र उत्तल और अवतल लेंसों के लिए भी लागू होता है, जो है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो ये आपका लेंस फॉर्मूला है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका पावर, यानी हम पावर ऑफ लेंस की बात करें। अगर हम पावर की बात करें, लेंस के पावर की बात करें, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इन मीटर। यानी जब भी हम लेंस की क्षमता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्षमता, तो लेंस की जो क्षमता होती है वो जो है वो व्युत्क्रम होता है फोकल लेंथ का, फोकल लंबाई का, जो कि आपके मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, बहुत सारे लेंसों को आपस में जोड़ देते हैं। मान लीजिए हमने 3 लेंस आपस में जोड़े हैं, इनकी पावर, इंडिविजुअल पावर क्या है, P1, P2, P3। तो अगर आपको इसके संयोजन, यानी आपने साथ में रखे तीनों, तो इसके संयोजन की जब हम बात करते हैं तो आपका फॉर्मूला हो जाता है, इस कॉम्बिनेशन का आपका फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, P1 प्लस P2 प्लस P3, और उससे ज्यादा हो तो आप उस तरीके से ऐड कर लेते हैं, यानी डायरेक्ट आपको ऐड करना, ठीक है। तो ये आपका है यहाँ पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ओब्लिकली into water, does the light ray bend towards the normal or away from normal? Why? हवा में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरण पानी में तिरछी तरह से प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर होती है, और क्या कहा है, ठीक है। मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण आ रही है और वो एयर यानी वायु में ट्रेवल कर रही है, और वो वायु में ट्रेवल करती है और फिर वो क्या करती है, वो पानी में आती है, पानी में जाती है। अब जब वो पानी में जाती है तो क्या करती है,
मान लीजिए ये क्या है, नॉर्मल है, अभिलंब है, तो ये जो किरण है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेंड होती हुई दिखती है, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ी हुई दिखती है। मान लीजिए ये आ रही है किरण और ये यहाँ पे क्या हो गई, बेंड हो। कहाँ से जा रही है, एयर यानी वायु से, ठीक है, और किधर जा रही है, जल की ओर यानी पानी। इस तरीके से ये जा रही है, ठीक है, ये कहा गया है। तो आपसे ये पूछा है, ठीक है, मुड़ रही है, तो आपसे ये पूछा है कि जब ऐसे करके जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ती है यानी इधर मुड़ेगी या फिर ये इससे दूर जाएगी। क्या कहा है कि जो प्रकाश की किरण है वो तिरछा जो है ट्रैवल करती है वायु से पानी की ओर, ठीक है, तिरछे तौर पे जाती है और फिर क्या होता है, वो इससे पास हो जाती है। तो आपको बताना है कि वो इस तरीके से नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या फिर नॉर्मल से दूर मुड़ेगी, यानी इस तरीके से। GIC बुंगलगढ़, आपको ये बताना है कि जब प्रकाश की किरण वायु से जल की ओर जाएगी तो वो नॉर्मल की ओर यानी अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर मुड़ेगी और क्यों मुड़ेगी, ये आपसे पूछा गया। GIC बुंगलगढ़, इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वो एयर से वाटर की ओर जा रही है। एयर क्या है, रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम। एयर विरल माध्यम है, रेयरर मीडियम है, वाटर डेंसर माध्यम है, सघन माध्यम। प्रकाश की किरण या लाइट रे जो है एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है। अब रेयरर मीडियम का मतलब क्या है कि आपका पर यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पे आपके पास कम मॉलिक्यूल होंगे, या जो आपके एयर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो काफी कम होंगे एज कंपेयर अगर हम वाटर से करें, पानी से करें। अगर उसके हम एक जो है जैसे एक वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में अगर हम यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये काफी घने हैं, वहां पे कम। अब क्या होता है, जैसे लाइट रे जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होती है, तो रेयरर मीडियम में क्या है, आपकी जो है ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। ऑप्टिकल डेंसिटी कम है यानी जो मॉलिक्यूल्स है वो काफी दूर, ये आप समझ। तो क्या होगा, आपकी जो लाइट है वो आसानी से चली जाएगी, आसानी से वहां से गुजर जाएगी, ठीक है। वहीं जब वो डेंसर मीडियम में जाएगी तो वहां पे क्या है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उसे टाइम लगेगा ट्रैवल करने में, यानी यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पे कम हो जाएगी। जैसे आप कभी ट्रैफिक में जाते हो तो जब रोड खुली रहती है तो आप आसानी से फटाफट निकल जाते हो, आपकी स्पीड काफी तेज है। लेकिन अगर आप किसी मार्केट की तरफ जाते हो, वहां भीड़ भड़ाका बहुत रहता है, तो वहां पे आपको चलने में टाइम लगता है, ट्रैवल करने में टाइम लगता है, स्पीड आपकी कम हो जाती है। तो बिल्कुल वैसा ही हो। अब यहाँ पे क्या हुआ है, लाइट की स्पीड में चेंजेस आए हैं। चेंजेस आने के कारण क्या होता है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, ठीक है, अपवर्तित किरण जो होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है, वो क्या हुई, पहले उसकी स्पीड थी तेज, फिर कम हो गई। तो जब वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है थोड़ा सा नॉर्मल की, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश की किरण नॉर्मल की तरफ यानी अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो प्रकाश की किरण है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रही है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। The light ray bend towards the normal because the ray of light goes from a rarer medium to a denser medium. प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है क्योंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है।
क्या आपको इसका आंसर क्लियर हो गया है? जीआईसी रीठाखार, जीआईसी बुंगरगढ़, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हैंड रेज कीजिए। आंसर अगर क्लियर हुआ है तो हैंड रेज कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है देख लेते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। क्या कहा गया है कि जो प्रकाश है, प्रकाश की किरण वायु से ग्लास की ओर जाती है और जो ग्लास है उसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी ये कहा गया है कि जो कांच है उसमें प्रकाश की चाल कितनी है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, आपको अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और क्या दिया गया है आपको वैक्यूम में लाइट की स्पीड। आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है C/V के। C क्या है, वैक्यूम में स्पीड, और V आपका जो मटेरियल है, जो मीडियम है उसमें। तो इस फॉर्मूले से आप जो है यहाँ पे जो आपका ग्लास है उसमें लाइट की स्पीड निकाल। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसे आपको होमवर्क से करना। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो है जो आपका यहाँ पे हमने जो है मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट को जाना, लेंस जो है आपका फॉर्मूला देखा। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए थे, तो ये क्वेश्चंस जो हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे। और ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये होमवर्क से है, आपको इसको होमवर्क से करना है। ठीक है, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन उतार दिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।